हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च करा था, तो उसके साथ साथ एक योजना की भी शुरुआत करी थी। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये योजना कौन सी थी, ऑप्शन को देखकर। ठीक है, ए ऑप्शन क्या कहता है? सुकन्या समृद्धि योजना। बी बाल स्वच्छता मिशन। सी प्रधानमंत्री जनधन योजना। डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब खैर डी तो नहीं होगा, क्योंकि इसी कैंपेन के अकॉर्डिंगली एक योजना की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, होपफुली आपने अभी तक इसका सही आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर है सुकन्या समृद्धि योजना। पहले एक बार देख लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन क्या है। 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को लॉन्च करा गया था। अब हरियाणा को ही क्यों चूज करा गया था? देखिए, 2011 का जो सेंसस था उसमें अगर हम हरियाणा का देखें, सेक्स रेशो बहुत कम था। ठीक है, ये सेक्स रेशो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। 1000 मेल के कंपेरेटिवली ओनली 878 के आसपास यहाँ पर फीमेल्स थी। हालांकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, और इसका अगर हम कहें इनिशिएटिव यहीं से ही हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से। अच्छा, अब यहाँ पर जब ये योजना की शुरुआत करी गई थी तो उस टाइम ब्रांड एम्बेसडर थे परिणीति चोपड़ा। राइट नाउ कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये योजना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, या फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बात एक ही है। और इस योजना को स्टार्ट क्यों करा गया था? टू प्रिवेंट जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्टिव। ठीक है, एक यहाँ पर उसको हम एलिमिनेशन कर पाएँ। और एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए, देखो यहाँ पर पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली एजुकेशन भी जरूरी होगी, और एक प्रोटेक्शन के लिए। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। ठीक है, प्रोटेक्शन गर्ल्स की। और यहाँ पर ये योजना जो थी, इसके अंतर्गत जो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत करी गई थी, इसमें होगा क्या? 0 से 10 साल, मतलब मान लो कि एक गर्ल ने जन्म लिया है। ठीक है, तो उसके जो गार्डियन होंगे या उसके जो पेरेंट्स होंगे, वो अकाउंट खुलवा सकते हैं उस गर्ल के नाम पर। ठीक है जी। और ये एज है 0 to 10 ईयर, मतलब इस एज के इन बिटवीन ही अकाउंट खुल सकता है। मिनिमम डिपॉजिट है 250 रुपीज़ का। पहले ये 1000 था, लेकिन इसको अब कम करा गया है। और मैक्सिमम 1.5 लाख ये पर एनम है। ठीक है जी। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा मिलता है, 9.1% के आसपास का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और इसका जो मेच्योर पीरियड है वो 21 ईयर है। हालांकि अगर 18 साल के बाद लड़की की शादी हो जाती है, तो ये जो पैसा है आप निकलवा सकते हो 1 महीना पहले या 3 महीने के बाद। वो एक अलग है कि आप शादी करना चाहते हो तो उस केस में ये पैसा निकल सकता है। ठीक है जी। बाकी यहाँ पर डिटेल एक बार देख लेते हैं। देखिए, हमने यही डिस्कस करा, 0 to 10। और 250 रुपीज़ मिनिमम डिपॉजिट, मैक्सिमम 1.5 लाख, और 9.1 के पास इंटरेस्ट रेट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक तो जैसे मान लो कि फर्स्ट जो गर्ल यहाँ पर उसका जन्म हुआ है, उसके लिए अकाउंट खुल सकता है, सेकंड के लिए खुल सकता है। अगर मान लो थर्ड भी यहाँ पर गर्ल हो जाती है, तो उस केस में ये अकाउंट नहीं खुल सकता। तो मैक्सिमम 2 ही गर्ल को ये अकाउंट का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। अगर इनकेस मान लो कि एक गर्ल के बाद यहाँ पर ट्विंस हो जाती हैं गर्ल्स, तो यहाँ पर दोनों का, और ये मतलब तीनों का ही अकाउंट खुल सकता है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। Dash scheme by the central government will strengthen the bond between all the state, region and district of India। अब हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सभी की सभी स्टेट्स आपस में मिलजुल कर रहे, एक कनेक्टिविटी बनी रहे। जैसे हमारे देश के जो जिनको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने भारत को यूनाइट किया था, उनका भी एक सपना था कि भारत एक अखंडता के रूप में रहे। ठीक है, अखंड भारत। और ये एक जो कंपेन है, ये हमारी गवर्नमेंट चला रही है राइट नाउ की जो स्टेट्स हैं वो आपस में कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, कल्चर टाइप्स करें। साथ साथ यहाँ पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका क्या कहना था? भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करना ही हमारा एक लक्ष्य है। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे हरियाणा है और यहाँ पे तमिलनाडु है, इन की आपस में कल्चर टाइप्स होंगे और ये आपस में अगर एक्सचेंज करेंगे, ऐसा देखो वैसे तो 20+ पॉइंट्स हैं। अगर मान के चलो जैसे इस स्कीम के अकॉर्डिंग या इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली 2 स्टेट आपस में टाई अप करेंगे, ऐसे समझ लो आप। और 20+ के आसपास यहाँ पर
पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे फिल्म फेस्टिवल अरेंज किया जाएगा, जो हरियाणा की फिल्म्स हैं वो तमिलनाडु में दिखाई जाएंगी, तमिलनाडु की मूवीज़ यहाँ पर हरियाणा में दिखाई जाएगी। वैसे हरियाणा का जो टाइप है वो तेलंगाना के साथ है, ठीक है, यहाँ पर तेलंगाना। जस्ट एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। और स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे, हरियाणा के जो स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं वो जाएंगे तेलंगाना, और तेलंगाना के जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो आएंगे हरियाणा, या हरियाणा में जैसे ये सारा का सारा एक इवेंट लॉन्च करा जाएगा। उसके बाद टूरिज़्म को बल दिया जाएगा। एंड सेकंड, 100 जो सेंटेंस हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पर एक तरह से एक्सचेंज किए जाएंगे, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर जो बहुत ही फेमस बुक हैं हरियाणा की और तेलंगाना की, 5 के आसपास ये जो बुक्स हैं बहुत ही फेमस जिनको अवार्ड्स मिले हुए हैं, वो बुक्स भी एक तरह से एक्सचेंज करी जाएंगी, उनकी ट्रांसलेशन यहाँ पर डिस्क्राइब करी जाएगी, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और ये टाई अप किस लिए करा गया था कि एक दूसरे के साथ हम स्ट्रेंथन या फिर बॉन्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकें। और ये स्कीम का नाम क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है जी। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने एग्जाम्पल दिया था तमिलनाडु का। और तमिलनाडु का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया था कि तमिल लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंस है, और तमिल की जो एक लैंग्वेज का जो एक कंसर्न है वो हम लोगों को मतलब एक बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने बताया था और इन्होंने ट्रिब्यूट दिया था। ये कब लॉन्च करी गई थी स्कीम, 31 अक्टूबर 2015, टू पे ट्रिब्यूट द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और हरियाणा का तेलंगाना के साथ है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ का दादरा एंड नागर हवेली। तो ऐसे ही कनेक्टिविटी करी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज अ वेलफेयर स्कीम स्टार्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शन टू डोमेस्टिक हाउस होल्ड डेट फॉल अंडर द बिलो द पॉवर्टी लाइन कैटेगरी। अच्छा देखिए, हमारे देश में आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर एलपीजी कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एलपीजी कनेक्शन की जो एक स्कीम है लॉन्च करी कि भाई जिन घरों में एलपीजी कनेक्शन नहीं है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पे एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। और ये स्कीम का नाम क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, और विद्यांजलि योजना। तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अच्छा, जब ये स्कीम लॉन्च करी गई थी इसमें यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने एम रखा था कि 8 करोड़ के आसपास हम ये कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जो रिसेंटली बजट आया है 2021 का, इसमें हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंस करा है कि ये जो फिगर है हम इसको बढ़ाकर 9 करोड़ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, बजट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बजट का जो सेशन है ये आपको मिलेगा स्लीपी क्लासेस, जो यूपीएससी और पीसीएस का चैनल है वहाँ पर आप सर्च कीजिए, ठीक है। जस्ट आपको यूट्यूब पे सर्च करना है स्लीपी क्लासेस बजट, वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है और आपके एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। 2 सेशन है बजट के, दोनों ही आप देखिएगा, दोनों में आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। Government aims to cover all those children by 2020 who are either unvaccinated or are partially vaccinated against 7 vaccine preventable disease। तो देख लेते हैं ये कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना, या फिर इंदिराधनुष स्कीम। देखिए गाइस, इसका सही आंसर है इंदिराधनुष स्कीम। और ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए, और 2 साल के बच्चों के लिए 7 जो डिसीज़ हैं उसके लिए वैक्सीन प्रोग्राम चलाया गया। इसका नाम है इंदिराधनुष प्रोग्राम। मतलब जो चिल्ड्रन है उनका जो इम्यून सिस्टम है उसको अच्छा करा जाएगा। अच्छा, एक इंदिराधनुष स्कीम लॉन्च करी गई थी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015-16 में, ठीक है जी, 2015 में लगा लीजिए आप। और ये स्कीम थी बैंकिंग में रिकैपिटलाइजेशन करना, ठीक है। यहाँ पर ईयर भी डिसाइडेड थे, जैसे 2015-16 में हमारी गवर्नमेंट ने करीब 25,000 करोड़ रिकैपिटलाइजेशन के तौर पे देना था 16-17 में, फिर 25,000 करोड़ 18-19 में, सॉरी हाँ 18-19 में ऐसे 10,000 करोड़। तो ये एक तरह का स्कीम थी, ठीक है। 70,000 करोड़ था शायद, 14-15 से स्टार्ट था, ठीक है जी। तो ये 17,000 करोड़ था, लेकिन ये इंदिराधनुष स्कीम अलग है, इसको फिर मैं कभी समझाऊंगा जब मैं आपको बेसल नॉर्म्स बताऊंगा। बेसल नॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इसको एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे नॉर्म से रिलेटेड। चलिए ये इसको स्कीम को अभी के लिए स्किप कीजिए और ये स्कीम को ध्यान रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष इज अ हेल्थ मिशन टू इम्यूनाइज ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी स्कीम है। डैश स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एविएशन। एविएशन का मतलब होता है फ्लाइट के थ्रू, जैसे प्लेन के थ्रू, बाय मेकिंग डोमेस्टिक फ्लाइट चार्जेस इकोनॉमिकली असेसिबल फॉर मिडिल क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए हमारे भारत में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा या फिर पूरी दुनिया में जिसका सपना नहीं होगा कि वो प्लेन में सफ़र करे, ठीक है जी। अब प्लेन में सफ़र करना बहुत महंगा पड़ता था और यहाँ पर मान के चलिए कोई मिडिल क्लास मैन है, वो चाहता तो है प्लेन में सफ़र करना, लेकिन उसकी जो पॉकेट है वो अलाउ नहीं कर रही, तो वो यहाँ पर ट्रेन का सफ़र करेगा। अब मान के चलो यहाँ पर ट्रेन के रेट में आपको प्लेन का सफ़र करने को मिले तो कैसा लगेगा, ठीक है। ये हमारी गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है यहाँ पर उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। मिनिमम इसकी कॉस्ट रखेगी 2500, बाकी एरिया वाइज या फिर टायर 1 टायर 2 टायर 3 सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में इसका जो प्राइस है वो रखा गया है। जैसे मान के चलो आप दिल्ली टू शिमला जाना चाहते हैं, ठीक है जी, तो इसका जो प्राइस है वो है 2500। जयपुर टू आगरा या फिर आगरा टू जयपुर एक ही बात है, इसका प्राइस है 2500। शिरडी साईं बाबा जी शिरडी आप जाना चाहते हैं मुंबई से, तब भी आपका जो फेयर लगेगा वो 2500, ठीक है जी। चलिए, तो उड़े देश का आम नागरिक काफ़ी अच्छी स्कीम है। डिटेल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ के लिए 2500 ये इनिशियल कॉस्ट रखी गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत योजना प्रोग्राम इज टू। जो अंत योजना प्रोग्राम है इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अपलिफ्ट द अर्बन पुअर, अपलिफ्ट द फार्मर्स, अपलिफ्ट द लैंडलेस लेबर और अपलिफ्ट द पुअर। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। गाइस इसका सही आंसर है अपलिफ्ट द पुअर, तो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद एलिमिनेशन ऑफ। देखिए ये स्कीम 2008 के आसपास आई थी, ये फिगर 2009 भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मतलब बहुत पहले की स्कीम है, ऐसे समझ लो। 8 और 9 को अभी के लिए यहाँ पर स्किप करिए, ये ईयर आगे पीछे हो सकता है। तो ये बहुत पहले की स्कीम है। ये स्कीम या एक ये प्रोजेक्ट जो संकल्प प्रोजेक्ट है, ये एसोसिएट करता है कौन सी डिसीज़ को एलिमिनेशन करने में? पोलियो, HIV एड्स, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए गाइस ये जो प्रोजेक्ट था संकल्प, ये एलिमिनेशन के लिए लाया गया था HIV एड्स, ठीक है जी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा HIV के लिए कौन सा टेस्ट करा जाता है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब कौशल विकास योजना के तहत क्या होगा? चलिए आपने देख लिया यहाँ पर क्या होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ए ऑप्शन लो प्रीमियम क्रेडिट टू फार्मर्स, बी मिड डे मील स्कीम्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम, नहीं डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्किल्स ट्रेनिंग टू यूथ इंक्लूडिंग क्लास 10th एंड 12th ड्रॉप आउट्स। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी यहाँ पर जो बेरोजगार हैं, जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, देखिए क्लास 10th और क्लास 12th भी ड्रॉप आउट यहाँ पर ये डिप्लोमा कर सकते हैं। इस तरह से आप समझ लो, ये एक योजना के तहत आपको डिप्लोमा कराया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से 1 साल का। मान के चलो आप यहाँ पर कोई भी कोर्स करना चाहते हो, ठीक है, तो 1 साल का डिप्लोमा करवाया जाएगा आपको, अच्छे से प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी, चाहे वेल्डिंग से रिलेटेड हो चाहे कोई भी हो डिप्लोमा हो, वो आपको करवाया जाएगा, या फिर कंप्यूटर कोर्स भी क्यों ना हो। तो सभी जितने भी ये कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज में इंक्लूड करे गए हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। और इस कोर्स के करवाने का मेन मकसद क्या है कि आपको जॉब मिले और ये जो बेरोजगारी है हमारे देश में वो कहीं हद तक कम हो सके, ठीक है जी। और इस स्किल ट्रेनिंग में बेसिकली आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और एक आपको जॉब के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसमें जो यूथ है उसको स्किल एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट। चलिए ये क्वेश्चन आपका थर्ड हो गया आज का, तो बताइएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप किसके पास है? नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। अच्छा कई बार ना ये लिखा नहीं आता नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, सिर्फ आपको ये लिखा आ जाएगा NOFN, तो ये ध्यान रखना। चलिए एक बार स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? इट इज़ फॉर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू पंचायत एट एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ ओवर
20,000 करोड़। ओके, सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ sorry approved the formation of special purpose vehicle with equity from the government of India. Third statement है the plan is to extend the exciting optical fiber network initially up to panchayats by utilizing the universal service obligation fund। ठीक है जी, तो तीनों स्टेटमेंट को एक बार देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि इसमें से सही कौन सी है। तो देखिए गाइस, इसमें तीनों की तीनों आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसका मेन एम है 2.5 लाख के आसपास पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करना, मिनिमम स्पीड हो 100 Mbps। ठीक है जी, और ये तीनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। बाकी यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम क्विज करेंगे। 3 क्वेश्चन हैं आज क्विज में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटल पेंशन योजना। अब अटल पेंशन योजना क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। ये एक तरह की गारंटी देती है पेंशन स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सही है। सेकंड थर्ड एक बार देख लेते हैं। इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड विद PFRDA। थर्ड है ICICI बैंक इज रजिस्टर्ड विद PFRDA। PFRDA का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एक बार इसको वीडियो को पोस्ट करके इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ICICI बैंक इज रजिस्टर्ड विद PFRDA टू प्रोवाइड APY बोले तो अटल पेंशन योजना रिलेटेड सर्विस। फोर्थ है गारंटेड मंथली पेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1,000 to 5,000 मंथली विल बी प्रोवाइडेड टू सब्सक्राइबर। जो भी स्कीम को लेगा उसको ये पेंशन दी जाएगी। अब देखिए, इसकी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड बिल्कुल सही है और फोर्थ बिल्कुल सही है। थर्ड आपकी गलत हो जाएगी, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है जी, तो 10th का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अटल पेंशन योजना बहुत ही एक अच्छी योजना है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब इसमें होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक लाइफ टाइम गारंटी मंथली योजना है, मतलब मंथली पेंशन योजना है। अब मान के चलो कि कोई पर्सन है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहा है, तो उसको लगेगा 60 साल के बाद मैं जब कमाया नहीं पाऊंगा तो मेरा क्या होगा। तो गवर्नमेंट उसको आश्वासन देती है कि 18 साल से लेकर 40 साल तक आप इस स्कीम से जुड़िए। ठीक है, 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, अगर मान के चलो एक पर्सन ने यहाँ पर ये स्कीम से 18 से 40 साल तक पैसे भरे, या जब तक पैसे भरने थे तब तक पैसे भर दिए। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन की डेथ होगी जब ये 55 ईयर का हुआ, तो पैसा किसको मिलेगा, वाइफ को, मतलब वाइफ की पेंशन लग जाएगी। मान लो कि हस्बैंड की भी डेथ होगी, वाइफ की भी डेथ होगी, तब पैसा किसको मिलेगा, नॉमिनी को। ये कितना मिलेगा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो 1000 के हिसाब से उसने पेमेंट करी है, तो मैक्सिमम ये 1.7 लाख के आसपास मिल जाएगा नॉमिनी को। और मान लो कि उसने 5000 के आसपास अगर फिल किया, मतलब भरा ये पूरा का पूरा अमाउंट जब तक भरना था, ठीक है, तो उसको मिलेगा नॉमिनी को अराउंड 8.5 लाख। ठीक है जी, ये डिपेंड करेगा कितना पैसा आप भर रहे हो। और ये आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी अटल पेंशन योजना की NSDL साइट पर। ठीक है, प्रॉपर एक ग्राफ बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत है नहीं, जितना मैंने आपको बताया इट्स मोर देन इनफ। ठीक है जी, इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी आप यहाँ पर डिटेल एक बार देख सकते हैं। 18 से 40 साल तक ये स्कीम का जो बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो एटलीस्ट इस एज में इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। चलिए एक बार क्विज देख लेते हैं आज की। I am overworked campaign is in the context of which of the following। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में भी। ए ऑप्शन कहता है कॉर्पोरेट वर्कर, और बी है पुलिस ने बोला कि भाई बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हो रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस के ड्यूरेशन में, या फिर डॉक्टर्स ने कहा, या फिर मैनुअल लेबर्स ने कहा। लेबर्स तो खैर हमारी घर ही बैठी थी, क्योंकि लॉकडाउन ड्यूरेशन में बहुत ही एक तरह से काम वगैरह बिल्कुल बंद हो गया था। आपने देखा भी था जो माइग्रेट वर्कर्स हैं वो किस तरह से घर जा रहे थे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इन तीनों में से बताइएगा ठीक है कौन सा, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी कोरोना वायरस के केसेस बहुत आ रहे हैं, ठीक है, डेट्स वाई आप एक कंपेन को अभी के लिए याद रखना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से बोलते आए हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। पेपर भी आने वाला है आपका 9 मई को, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप यहाँ पर अपनी तबीयत को ख़राब करिए। बिल्कुल स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका पढ़ाई में ही बहुत अच्छे से मन लगेगा। ठीक है, तो आपने बस अपना ध्यान रखना है, घर से तभी जाना है जब आपको बहुत ज़रूरी काम हो। ठीक है, अदरवाइज़ आप घर से भी ना निकले, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, और जितने भी सेशंस आते हैं उसको अच्छे से देखिए, और डिटेल इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से आपने पढ़नी है। और ये कैंपेन अच्छे से आपने याद रखना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया था, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इन द कंटेक्स्ट ऑफ निपा वायरस। अब निपा वायरस के केस में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी? द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ निपा वायरस इन इंडिया टुक प्लेस इन उत्तराखंड। द सिम्टम्स ऑफ द वायरस आर सिमिलर टू दोज ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो बताइए इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए, बी, सी, डी, कौन सा ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थर्ड है पिंक बॉल वर्म इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? राइस, व्हीट, कॉटन एंड पल्सेस। अच्छा, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन विद आंसर आपको मिल जाएंगे लास्ट स्लाइड में, ठीक है। ये आपको लास्ट स्लाइड मिलेगी जब पीडीएफ अपलोड होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन भी जरूर करना है, ठीक है। पीडीएफ के साथ साथ पीडीएफ आपको डाउनलोड भी करनी है और ज्वाइन भी टेलीग्राम चैनल जरूर करना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है जी। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं कमेंट्स करो, ठीक है। और उन डाउट्स को मैं वहीं पर आपके जवाब दूंगा, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस बहुत जल्द आएंगी, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ही जल्दी हम वीडियोस लेकर आएंगे, ठीक है। एंड साथ साथ यहाँ पर आपने जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो जरूर पोस्ट करा करो, ठीक है। और जो भी मान लो आपको अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगता है कि हमें पोस्ट करनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कर सकते हो, ठीक है। नॉलेज को जितना जल्दी जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो तीनों ही क्विज का आपने आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।